रणभूमि है जहां धरती भी मानो श्वास रोके खड़ी है। शंखनाद हो चुके हैं, रथों की गर्जना गूंज रही है और इस कोलाहल के बीच एक गहरी चुप्पी है। ये केवल युद्ध का क्षण नहीं, ये नियति का निर्णायक पल है। मध्य में खड़ा है अर्जुन, महान धनुर्धर और अजय योद्धा, पर आज उसका गांडीव ढीला पड़ रहा है। उसकी दृष्टि शत्रुओं पर नहीं, अपने ही जनों पर टिक जाती है। गुरु, बंधु, मित्र। उसका हृदय डगमगाता है, विवेक भ्रमित हो उठता है और भीतर एक मौन तूफान उठता है। युद्ध का शोर मानो थम जाता है और बजता है केवल अर्जुन का द्वंद्व। वो कृष्ण की ओर मुड़ता है। उसकी वाणी में अब तर्क नहीं, केवल प्रश्न और समर्पण है। और उसी क्षण जब पहला बाण अभी चला भी नहीं, एक और युद्ध प्रारंभ हो चुका है। मन के भीतर, धर्म और संशय के बीच। यही है कुरुक्षेत्र का आरंभ। हे माधव, मेरा विवेक भ्रमित है। मैं अब और तर्क नहीं करूंगा। मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। कृपया मुझे वह मार्ग दिखाइए जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो। ये शोक मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। अर्जुन, तुम बातें तो ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा शोक अज्ञानियों वाला है। ज्ञानी न तो जीवित के लिए रोते हैं, न मृत के लिए। यह देह तो बस एक वस्त्र है। जैसे तुम पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनते हो, वैसे ही यह आत्मा निरंतर नए शरीर धारण करती है। सुख दुख, लाभ हानि को समान समझना सीखो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। हे केशव, आपने जिस स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की बात की है, उसके लक्षण क्या हैं? वह स्थित प्रज्ञ समाधि में कैसे बैठता है, वह कैसे बोलता है, वह इस संसार में कैसे चलता और व्यवहार करता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसे ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। वह दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों की लालसा नहीं करता। उसका राग, भय और क्रोध शांत हो चुका है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है। वह बाहर से शांत है, पर भीतर से जागृत। विषयों के बारे में सोचने से उनमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा, और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध जन्म लेता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से याददाश्त खो जाती है और अंत में बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नष्ट होते ही मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। जो पुरुष सभी इच्छाओं को त्याग कर ममता और अहंकार से मुक्त होकर विचरता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। यही ब्रह्मी स्थिति है। इस युद्ध भूमि में मन शंक से भरा है।